नहीं रहे हैं और बाहर वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। तमाम मीडिया परिणाम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने चुनाव में भी नतीजा में उनको देखने को ही पड़ेगा। और बिहार की सरकार जो है, जो लोकतंत्र को दबाना चाहता है, जो छात्रों की आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, हम लोग ये एग्ज़ाम करवाई है उसके कर्मियों पर ज़रूर से ज़रूर और आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए। भाई सब पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसूजा। मैं मौजूद हूं मधुबनी में और कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पे, और हमारे पीछे देख सकते हैं ये लोग जो SFI DYFI के क्रांतिकारी सदस्य सब है, वो लोग जो हैं सो आज धरना पे बैठे हुए हैं BPSC की 70वीं परीक्षा को रद्द को लेकर। विशेष जो है यहाँ जो बहुत सारे बैठे हैं व्यक्ति, उनसे हम बात करते हैं। भैया किस लिए आज धरना में बैठे हैं? आज हम लोग भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI और भारत का छात्र फेडरेशन SFI के द्वारा मधुबनी जिला के समाहरणालय के समक्ष धरना पे हैं। साथ साथ मधुबनी जिला सहित पूरे बिहार के तमाम जिला समाहरणालय पर हम लोग का धरना कार्यक्रम है। और पिछले दिन 6 जनवरी को हम लोगों को सभी जगह पुतला दहन का कार्यक्रम था। क्योंकि आप जानते हैं कि BPSC का जो 70वीं की परीक्षा हुई है, इसमें व्यापक रूप से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। और इस प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं लगातार पटना में आंदोलन कर रहे थे। और उस आंदोलनकारी छात्रों पर उसको जायज़ मांग मानने के बजाय यहाँ जो बिहार सरकार जो पुलिस है, उन्होंने इस पर लाठीचार्ज किया। जाड़े के समय में पानी से उसे बौछार चलाया गया और छात्रों पर दमन किया गया। इसके खिलाफ, और इसमें कई छात्र घायल भी हुए, इसी के खिलाफ SFI DYFI ने निर्णय लिया। और पूरे बिहार के अंदर यह लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है। जो BPSC की जो 70वीं परीक्षा है वो रद्द होना चाहिए, पुनः PT का परीक्षा होना चाहिए। और जो इस तरह से लगातार जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, इसके लिए एक कठोर कानून बनना चाहिए। और साथ साथ जो तमाम बिहार के जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, इस पर एक पारदर्शिता की तरफ बहाली होना चाहिए। और इस तरह से पढ़ने लिखने विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन। ये आयोग का कहना है कि धांधली नहीं हुआ है। यदि धांधली हुआ है तो विद्यार्थी जो है सो आके उनको जो है उसको कुछ प्रूफ दे, कुछ बताए कि धांधली हुआ है। और यदि एक सेंटर पे धांधली हुआ था उसको रद्द करके पुनः परीक्षा भी करवाया गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब ये एक तो हुआ है कि धांधली लीक हुआ एक सेंटर पर हुआ है, और अभी आप तमाम लोग जानते हैं कि जो किस तरह से मीडिया का ज़माना है, किस तरह से मोबाइल व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से यह एक सेंटर पर लीक हुआ, ये तो सरकार मानती है। और एक सेंटर जब ये एक जगह हुआ तो मिनटों में पूरे बिहार में प्रश्न पत्र चले जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम हम लोग व्हाट्सअप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये पता चल गया। और जिस तरह से जो सोशल मीडिया के जो मीडिया के लोग हैं, उन्होंने यह बात को साबित कर दिया है कि यह केवल एक सेंटर का सवाल नहीं है, पूरे बिहार में यह प्रश्न चला गया है। हम लोग जानते हैं अभी का समय में एक जगह से दूसरे जगह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जब एक जगह हुआ तो सभी जगह हुआ, ये बात तय है। जी, प्रशांत जी अनशन में बैठे हुए हैं और आपके पार्टी के लिए वो बड़ाई भी की है कि लेफ्ट का जो है सो संगठन साथ दे रहा है इसमें, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन सवाल को लेकर जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। आंदोलन होना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थी के ज़िंदगी का सवाल है। जो लोग पढ़ने लिखने पर, बिहार एक पढ़ाई लिखाई का धरती है। और IAS हो, IPS हो, BPSC का परीक्षा हो, बिहार से विद्यार्थी हमेशा परचम लहराता है, पढ़ने लिख कर ही लहराता है। और उस बिहार को कलंकित कर रहा है, यह बहुत बड़ी बुरी बात है। इसलिए जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, हमारा वामपंथी पार्टी, हमारा SFI DYFI लगातार संघर्ष करती है। और जो लोग संघर्ष करते हैं इसके लिए हम लोग उसको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। क्या भैया, क्या लगता है रद्द होना चाहिए? हाँ, हमें तो लगता है जिस तरह से बिहार के युवा और छात्र आंदोलनरत है, अभी तक अनवरत आंदोलन चल रहा है। पिछले 6 तारीख को हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कार्यक्रम यहीं जनवादी नौजवान सभा DYFI और SFI के द्वारा किया गया था। और आज आप देख रहे हैं 9 तारीख को DYFI और SFI के तरफ से आपको ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इस बातों की संज्ञान हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी है। कुछ हमारे छात्र साथी लोग, याचिकाकर्ता सब हाई कोर्ट का रुख अख्तियार कर चुके हैं। इससे हमको लगता है कि सरकार को बाध्य होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और जो एजेंसी ये एग्ज़ाम करवाई है उसके कर्मियों पर ज़रूर से ज़रूर और आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए। और हमें लगता है कि ये कार्रवाई होगा। आप लोग का आगे का रणनीति क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो देश संविधान से चलता है, जो बिहार संविधान से चलना चाहिए, आज इस देश के अंदर छात्रों को बातों की जो है अवहेलना किया जा रहा है। सरकार को सुनना चाहिए, छात्रों का जो समस्या है वो सुनना चाहिए।
लेकिन हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री छात्रों के साथ मिलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, उनका अधिकार है, उनके साथ समस्या, आप क्यों नहीं मिलेंगे? मिल करके समस्या का समाधान निकालिए, जो दोषी व्यक्ति है उन पर कार्रवाई कीजिए। अगर ये आप लोकतंत्र को नहीं मानेंगे तो आप भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जो है एक स्टूडेंट लीडर होके जो है मुख्यमंत्री आज बने हैं। जानते हैं कि छात्र का जो जेपी आंदोलन का भी उनको भी याद होगा, वो लोग उन समय जो है स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं। तो धीरे धीरे स्टूडेंट की बातों को अगर कुचला जाएगा तो स्टूडेंट का स्वतः है कि लोकतंत्र की तरीक़ा से वो अपने आंदोलन को, अपनी बातों को रखने के लिए वो मजबूती से वो आंदोलनरत रहेंगे। और उन छात्रों के साथ हम लोगों का जो छात्र है लगातार आंदोलन कर रहा है। पटना में भी छात्रों के साथ, बीपीएससी छात्रों के साथ हम लोगों का छात्र संगठन एसएफआई और विभिन्न जो वामपंथी छात्र संगठन है वो आंदोलन में एकदम तैयार है। हम लोग भी उन साथियों के साथ मधुबनी से लेकर के पटना तक कदम से कदम मिला करके इन लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और इस देश के अंदर और बिहार के सरकार जो है, जो लोकतंत्र को दबाना चाहता है, जो छात्रों की आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीक़ा से अपनी आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे। सरकार माने या न माने तो लास्ट में तो यही होता है कि जानते भी हैं कि छात्र आंदोलन देश को भी बदल सकता है, बिहार को भी बदल सकता है। नीतीश कुमार जैसे कई सरकार को भी छात्रों ने देखा, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जनता भी देख रही है। इसका परिणाम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने चुनाव में भी, नतीजा में उनको देखने को ही पड़ेगा। नीतीश जी अभी प्रगति यात्रा पे घूम रहे हैं, तो प्रगति यात्रा पे घूम रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? पहले विद्यार्थी को देखें कि प्रगति यात्रा जरूरी है। देखिए, प्रगति यात्रा से पहले तो छात्रों को भी देखना चाहिए। जो छात्र अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं कि हम 5 आदमी से आप बात कीजिए, उनकी बात को तो सुना नहीं जा रहा है और प्रगति यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना उनका काम है, कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जो सवाल है अभी, जहाँ छात्रों पर वाटर कैनल किया जा रहा है, छात्रों को लाठी से पीटा जा रहा है और पानी के बौछार से छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको पहले देखना चाहिए था। क्योंकि छात्र अपने रोजगार के सवालों को लेकर के, अपने शिक्षा के सवालों को लेकर के उनसे मिलना चाह रहे हैं और घर में वो मिल नहीं रहे हैं और बाहर वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं, तमाम मीडिया भी जान रही है। हम तो यही आग्रह करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से कि हमारे जो छात्र हैं उनकी पहली बात को सुना जाए, फिर आप अपना जो यात्रा करना है आप यात्रा अपना करते रहिए। यही हम लोगों का मूल जो सवाल है, यही सवाल है हम लोगों का। आपका परिचय? मेरा परिचय भारत का छात्र फेडरेशन एसएफआई के जिला सचिव प्रभात कुमार मेरा नाम हुआ। जी धन्यवाद। ये लोग बैठे हुए थे अभी धरना पे। आप लोग भी बताएं बीपीएससी का परीक्षा रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।